-0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, that's where we concluded the last fiscal year. और इस साल we have announced a 2.7% growth for 2025. From my perspective, it's the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. रवा माली साल मईशत की शरह नमू 2.7% रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। बताया कि कौमी मजमूई पैदावार में इजाफा मुआशी तरक्की की अलामत है। महंगाई में इजाफे की शरह रिकॉर्ड कम हुई। शरह सूद 22 से गिर कर 11% पर आ गई। मईशत में बतदरीज बेहतरी आने लगी। दुरुस्त सिमत पे जा रहे हैं। सबसे पहले मसाइल ख़त्म करने हैं। IMF प्रोग्राम का मकसद पायदार मुआशी इस्तेहकाम में इस्लाहात जारी रहेंगी। अभी जो IMF की किस्त हमें मिली है, देखिए दिस इज़ अगेंस्ट मैनी ऑड्स। जो इकोनॉमिक महाज पे एक जंग चल रही थी, इंडियन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जो IMF की मीटिंग होनी थी उससे पहले कि पहले तो ये मीटिंग हो ना, और अगर ये हो जाए तो ये एजेंडा पे आइटम्स ना रहे। 1 करोड़ नौकरियों के नारे लगाने के हक में नहीं हूँ, कल बताऊंगा कमजोर तबके को कैसे रिलीफ देना है। तवानाई सेक्टर इस्लाह से रिकवरी तारीखी रही। IMF प्रोग्राम रुकवाने के लिए भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कौमी सलामती के लिए मुआशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि 43 वजारतों और 400 मुलाक़ा इदारों में मुलाज़मीन की तादाद कम करेंगे। पास को करप्शन का गढ़ था, उसे ख़त्म करने जा रहे हैं। फूड स्टोरेज से आढ़ती का किरदार भी ख़त्म किया जाएगा। किसान को बेहतर कीमत मिलेगी। IMF की सख्त पॉलिसी के बावजूद बड़े पैमाने पर टैक्स छूट। रवा माली साल टैक्स छूट 5,840 अरब रुपए से बढ़ गई। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स छूट 800 अरब से तजावुज़ कर गई। सेल्स टैक्स छूट 4,353 अरब से बढ़ गई है। कस्टम्स ड्यूटी की छूट 786 अरब तक पहुँच गई है। मकामी सप्लाई की टैक्स छूट 613 अरब, जबकि पेट्रोलियम मसनूआती मकामी सप्लाई पर टैक्स छूट 1496 अरब से तजावुज़ कर गई। बजट तजवीज़ की मंजूरी कल दी जाएगी। वफाकी काबीना का इजलास कल से पहर 4 बजे तलब। काबीना से मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में भी 10% तक इजाफा मुतवक्के। बजट का हुजम 17,800 अरब रुपए होगा। बजट खसारा 6,000 अरब से तजावुज़, जबकि कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। बिजली और गैस के नर्ख भी बढ़ाए जाएंगे। कैश पर ख़रीदारी और लेन देन की हौसला शिकनी के लिए इकदाम तजवीज़। तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियाँ खरीदने पर पाबंदी। बिजली और गैस के बिल महदूद रखने की पाबंदियाँ शामिल। तो ये दवा या मेडिकल की कम करी जाए और राशन भी कम करा जाए। आवाम बहुत परेशान है। लोग बजट के नाम सुन के लोग खौफजदा हो जाते हैं। कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं ले पाती। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना कॉस्मेटिक सस्ता करें। अंकल शहबाज चॉकलेट और टॉफियों की कीमत कम कर दें। शहबाज अंकल और औरंगजेब अंकल टॉफी हम लोग की सस्ती करें। बजट आ रहा है, आराम के लिए रिलीफ ला रहा है। अवाम ने हुकूमत से उम्मीदें लगा ली। मर्द कहते हैं कि बजट में तकलीफ नहीं, रिलीफ चाहिए। ख़वातीन ने बजट में कपड़ों की कीमतें और मेकअप का सामान सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। बच्चों ने बजट से उम्मीदें लगा ली। कहा कि अंकल शहबाज चॉकलेट्स और टॉफ़ी सस्ती करें। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। एक दिन के वक्फे के बाद 23 जून को माली साल 2025-26 के लिए मुख्तस ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी।
भारत ने पानी रोका तो ये इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। सिंतास मुआहदे की मौतली आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पानी हमारी नागुज़ी ज़रूरत है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर मुज़ाकरात चाहते हैं। तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्वा नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। सदर मुमलिकत का भारत की बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी पर तशवीश का इजहार। कहा, भारत में अक़लियतों को तासुब का सामना है। सदर जरदारी की PP के रहनुमाओं और वर्कर्स की मुलाकात। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा कि वर्कर्स हमारी क़ुव्वत हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहे। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत। मरीम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हिदायत दी कि टैक्स नहीं, टैक्स नेट वर्थ बढ़ाएं। टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहती। यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं और 5000 मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। PP रहनुमा चौधरी मंजूर कहते हैं, गुर्बत में इजाफे के वाज़े अदाद-ओ-शुमार मौजूद हैं। 10 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी मुतासिर हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफा किया जाए। रिटायर्ड मुलाजमीन को मेडिकल सहूलत दी जाए। चौधरी मंजूर की कौमी इदारों की निजकारी की भी मुखालफत। कराची के इलाके लांडी में कायम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक 4 में से एक फैक्ट्री आग की शिद्दत के बायस मुकम्मल तौर पर मुहद्दम हुई। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियाँ और एक स्नार्कल आग बुझाने की कार्रवाई में हिस्सा में मसरूफ रहा। रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी हुए, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक है। उधर मालीपुर ट्रक अड्डा गेट नंबर 6 में वाक़ई केमिकल गोदाम में लगी आग भी बुझा दी गई। पाकिस्तान नेवी के फाइट टेंडर्स ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय सफारतखाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने हाथों में खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठा रखे थे। मुकर्रीन ने कहा, मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया है। भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल गई है। पाकिस्तान और कनाडा में सिखों के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्विस है, जिसके सबूत मौजूद हैं। मोदी हुकूमत की नाअहली और मुजरिमाना खामोशी। रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद हिंदू ग्रुप मेहती के अरकान की गिरफ्तारी पर फिर फसादात फूट पड़े। 24 घंटों के दौरान अम्फाल वेस्ट, अम्फाल ईस्ट, थौबाल, काकचंग और बशनोरपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात रिपोर्ट हुए। 5 अजला में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। बड़ी ईद का तीसरा और आखिरी दिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद गोश्त की तकसीम का सिलसिला आज भी जारी रहा। घरों में दावतें, बैठकें और चटपटे खानों की खुशबू ने ईद के रंग दोबाला कर दिए। सैर व तफरीह का भी खूब एहतमाम रहा। अब कल से मामलात ज़िंदगी फिर से दौड़ने लगेंगे, मगर ईद के कह अपनों की क़ुर्बत और खुशियों भरे लम्हे यादों में हमेशा जिंदा रहेंगे।
साफ सुथरा पंजाब मुहिम तीसरे दिन भी टीमें अलाइशे उठाने में मसरूफ। ईद के पहले रोज लाहौर डिवीजन में 35,000 टन, जबकि दूसरे रोज 23,000 टन से ज्यादा अलाइशे ठिकाने लगाई गई। नहर में अलाइशे फेंकने वाले 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और 55,000 से ज्यादा को जुर्माने किए गए। पिंडी भटिया में सफाई मुहिम भरपूर तरीके से जारी। शहरी इलाकों और यूनियन कौंसिल सतह पर मुताबिक कैंप्स कायम। शहरियों में वेस्ट बैग्स भी तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब की ईद उल अज़हा पर सफाई वर्कर्स को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाबाश। मुहिम में काम करने वाले एहलकारों को 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान। कहा पंजाब को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। कोई एक आवाज़ हमें नहीं आई, पूरे पंजाब के अंदर से कोई एक आवाज़ नहीं आई, कोई एक शख्स किसी ने ऐसी बात नहीं की। 13 करोड़ का ये सूबा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का बड़ा फजल है हमारी सीएम पंजाब के ऊपर कि जब उनकी ये मेहनत थी, ये इसको लोगों ने रिकग्नाइज़ किया। सैनिटरी वर्कर्स को पंजाब के अवाम और हुकूमत सलाम पेश करती है। पूरे पाकिस्तान में एक नई मिसाल कायम हुई है। अर्के गुलाब के साथ गलियों को धोया गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे असल हीरोज़ हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं। 2,92,000 टन से ज़ायद अलाशे उठाई हैं। लाहौर से 88,000 से ज़ायद अलाशे उठाई गईं। 24 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं समझ नहीं आती सिंध वालों को मसला क्या है। कभी वज़ीर आला की मौजूदगी पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि सफाई के लिए खुद आएँ। असमा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज को मिलने वाली अवामी पज़ीराई से सिंध हुकूमत के तर्जुमान हवास बाख्ता हो चुके हैं। पंजाब में सफाई मुकम्मल होने पर मरियम नवाज ने वर्कर्स को इनाम दिया, जबकि सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपना कूड़ा भी नहीं उठा पा रहा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी का जोर। 12 जून तक कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, केपी में मामूल से 7 डिग्री तक ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की तवक्को। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में 4 से 6 डिग्री पारा ऊपर जाएगा। माहिरीन सेहत का कहना है कि शहरी बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुतनाज़ इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में जारी एहतजाजी मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। लॉस एंजल्स में मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों को आग लगा दी, अमलाक को नुकसान पहुँचाया। मकामी इंतजामिया ने नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया। ट्रंप का कहना है कि कानून शिकनी और तशद्दुद को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो अनासिर इश्तियाल अंगेज़ी में मुलव्विस हैं वो कानूनी कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। इसराइली फौज का गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती मैडलैंड पर ड्रोन से हमला। कश्ती पर कब्जा करके तमाम रजाकारों को अपनी हिरासत में ले लिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली बहरी फौज ने फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन में शामिल गजा में इमदाद ले जाने वाली कश्ती को बैन अक़वामी पानियों में रोक कर उसका मुहासरा किया। काबिज इसराइली फौज ने कश्ती का मवासलाती निज़ाम भी बंद कर दिया और खून बंद करके अहकाम देते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट मुनक़ता करा दी। गजा पर इजरायली बर्बरियत का सिलसिला ईद उल अज़हा पर भी जारी है। ताज़ा हमलों में हमास रहनुमा समेत मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़िज़ाई हमले में ख़ास तौर पर जबालिया जबकि गजा सिटी और खान यूनिस में किए गए, जहाँ घरों और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। गजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि ईंधन की शदीद किल्लत के बायस अस्पतालों को अगले 48 घंटों में कब्रिस्तान बन जाने का ख़तरा है।
टेस्ट, वनडे और T20 फॉर्मेट में कप्तान को नामजद करने की पीसीबी ने तैयारी कर ली। जराये के मुताबिक हेड कोच माइक हैसन की मुशावरत के बाद तीनों फॉर्मेट में कौमी टीम की क़यादत सलमान आगा को सौंपे जाने का इम्कान है। टेस्ट कप्तान शान मसूद और वनडे कायद मोहम्मद रिजवान का मुस्तकबिल बतौर कप्तान खतरे में। और पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद यूएफा नेशंस कप का टाइटल दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल ने स्पेन को फाइनल में पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दी। स्पेन को 5-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के मुकर्ररा वक्त में दोनों टीमें 2-2 गोल से बराबर रहीं। इजाफी वक्त में भी कोई गोल न कर सका, जिसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।